हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस परसेंटेज टेस्ट सीरीज में ये है टेस्ट नंबर 4। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट की पीडीएफ दी गई है। सबसे पहले यह टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद में इस एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछा गया है। अंतिम प्रश्न है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा प्रतिशत का, गुणा होगा 100 से, एक राशि अंश में आएगी, एक राशि हर में आएगी। कौन सी अंश में कौन सी हर में, ये पता करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या का, तो हमने कहा कि ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं, इसमें सी जो है ये तीसरी संख्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक हैं। अब ध्यान से समझना है आपको, यहां पर आपको कहा गया है कि ए सी से 12 सही 1/2% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। अब यहाँ पर आप सीधे ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए बराबर में सी का 12 सही 1/2%, इसमें ये गलती हो जाएगी क्योंकि आपको कहा गया है 12 सही 1/2% अधिक है। अब यहाँ पर हम 100% के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यदि C अपने आप में 100% है और यदि कहा जा रहा है कि A जो है वो C से 12 सही 1/2% अधिक है, इसका मतलब ये राशि 100 में जुड़ जाएगी, यानी ये प्रतिशत 100 में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि A जो होगा वो 12 सही 1/2% ज्यादा है C से, तो हम कहेंगे 12.5 प्लस में 100, ये हो जाएगा गुणा C के साथ। इस प्रकार से A जो हो जाएगा वो हो जाएगा 112.5% किसका, C का। इसी प्रकार से यहाँ पर B और C के बीच में बताया गया है कि B जो है वो C से 25% अधिक है। यहाँ पर मैं सीधे कर देता हूं, यदि B C से ज्यादा है और यदि C अपने आप में 100% राशि है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि B जो होगा वो 25% ज्यादा है, मतलब B जो है वो C का 125% है। अब देखिए, आपके पास में A और B जो है वो पता चल गया है C के टर्म्स में। आपसे पूछा गया है पहली संख्या यानी A दूसरी संख्या यानी B का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, यहाँ पर अब सवाल उठता है कि अंश में कौन आएगा और हर में कौन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, दूसरी संख्या का, मैं बार बार पिछले वीडियो से आपको बताता आया हूं कि का मतलब है वह संख्या जो हर में आएगी, इसका मतलब B जो है वो हर में आएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे बटे में 125% C का, और पहली संख्या से पूछा गया है मतलब ऊपर की तरफ अंश में आ जाएगा 112.5% C का, और ये लग जाएगा गुणा में 100। इस प्रकार से ये C से ये C कैंसिल हो जाएगा। आप सीधे भी प्रतिशत से कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। तो यहाँ पर ये प्रतिशत में ये भी है, प्रतिशत में ये भी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 112.5 बटा में 125 गुणा में 100 कर सकते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 1125 बटा में 125 गुणा में 10 गुणा में 100, क्योंकि यहाँ पर हमने दशमलव हटाया है। ये शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ पर 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे, ऊपर की राशि हो जाएगी 25 चौक 100, बचेगा 12, हो जाएगा 125, 25 पंजे 125। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9 है और यहाँ पर एक शून्य बचा, आंसर आ जाएगा 90%, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 90%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहा गया है कि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि मद में कोई खर्च ना बढ़े। अब ध्यान से समझना, इस शब्द का मतलब है आपको निकालना है प्रतिशत कम। इसका मतलब वही बात, इस तरीके से गुणा में 100, एक राशि हर में आएगी, एक राशि अंश में आएगी। कौन सी हर में कौन सी अंश में। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कहा गया है 16 रुपए से बढ़कर के 18 रुपए हो गया। पहले मूल्य 16 रुपए था, अब मूल्य हो गया 18 रुपए। अब आपको आंसर चाहिए प्रतिशत कम में। दो शब्दों का मतलब समझिएगा, प्रतिशत कम, इसका मतलब इस प्रतिशत को आपको करना है कम। जब कम करना है आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 18। क्यों? क्योंकि आपको प्रतिशत कम करना है। तो यहाँ पर पहले तो मैंने आपको प्रतिशत कम का मतलब बता दिया, कौन सी राशि हर में आएगी। गुणा कर दिया यहाँ पे 100,
अब अंश में क्या आएगा? क्या अंश में 16 आ जाएगा? नहीं, यहाँ पर प्रतिशत कम पूछा गया है। जब भी आपसे प्रतिशत कम पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर कम का मतलब समझना है अंतर से, यानी यहाँ पर कहा गया है 18 और 16 का अंतर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 16। अब देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। जब भी सवाल उठता है प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक पर, तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर पहले इस पूरे प्रतिशत कम का मतलब समझना है। यहाँ पर प्रतिशत कम का मतलब हो जाता है आपको हर के अंदर बड़ी संख्या लेनी है, और यदि प्रश्न प्रतिशत अधिक पर आता है तो इस प्रतिशत के कॉन्सेप्ट में आपको हर में छोटी संख्या लेनी है। दूसरी बात, अब अंश में क्या आएगा? तो अंश में ऊपर की तरफ यदि प्रश्न में बोला जाता है कम, तो कम का मतलब और अधिक का मतलब दोनों का ही मतलब अंतर से होता है। सीधा सा काम है, 2/18 करिए, गुणा में करिए 100, 2/9, इस प्रकार से 1/9 गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो ये आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सेब का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि, यहाँ शब्द क्या आया है? प्रतिशत वृद्धि कर दे कि मद पर कोई खर्च ना बढ़े। अब देखिए पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बात तो क्या हो रही है? प्रतिशत की, यानी कि गुणा में 100, अंश में एक राशि आएगी, हर में एक राशि आएगी। शब्द क्या बोला है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब यहाँ पर बात हो रही है अंतर की। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि पहले सेब का मूल्य 20 रुपए था, अब हो गया है 15 रुपए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, 20 रुपए और 15 रुपए का अंतर अंश में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बोला गया है वृद्धि, तो यहाँ पर रख दिया 20 माइनस 15। उसके बाद में हमें करना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या है? पिछले बार में मैं बता चुका हूं आपको, हर को कैसा रखना पड़ेगा? छोटा। वृद्धि क्योंकि कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर संख्या आ जाएगी 15। 5/15 गुणा में 5 से ये 15 3 बार कैंसिल हो गया, आया 1/3 गुणा में 100, ये हो जाएगा आंसर 33 सही 1/3%। तो इसका सही आंसर होगा 33 सही 1/3%। देखिए बात कॉन्सेप्ट की होती है, आप आंसर लेकर आ रहे हैं लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से लेके आ रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर आपके आंसर डिपेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले बेसिक से करवाऊंगा और फिर एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। तो देखो यहाँ कहा गया है कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि गेहूं पर खर्च में 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले गेहूं की खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है? तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। यहाँ प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि पहली बात तो आपको मूल्य में कमी कह दी गई कि गेहूं के मूल्य में कमी हो गई। एक व्यक्ति को अपनी खपत को इतना बढ़ाना है कि उसके खर्च में केवल 15% की कमी आए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको एक और डेटा दिया गया है कि गेहूं की पहले जो खपत थी वो 30 किलोग्राम। अब मैं पहले इसको बेसिक से समझा देता हूं, फिर एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप मूल्य को गुणा करते हैं खपत से तो आपको किसी मद में खर्च मिलता है। बस ये पूरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। अब देखिए हमें पहले तो मालूम नहीं है कि क्योंकि हमें कहा गया गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो गई। अब हमें पहला मूल्य तो पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि पहला मूल्य x रहा होगा। इस प्रकार से पहली खपत कितनी थी? 30 किलोग्राम। तो ये हमने खपत रख दी। इसका मतलब पहले जो खर्च हुआ करता था वो ये हुआ करता था x गुणा में 30। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि 25% की जब मूल्य में कमी हो गई, तो देखिए पहले मूल्य कितना था? x रुपए। अब यदि इस x में 25% की क्या हो गई है? कमी, तो अब कितना मूल्य रह गया? x का 75%। ये 100% के कॉन्सेप्ट से मैंने सीधे लिख दिया, यानी कि अब जो नया मूल्य है वो है x का 75%, क्योंकि 25% की कमी हो गई है। अब नई खपत आपको पता करनी है, क्योंकि ये पूछा गया है कि अब जो है वो अब खपत कितनी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो वो रख देंगे। तो हमने मान लिया कि C खपत होगी, कंजम्पशन के हिसाब से मैं C ले रहा हूं क्योंकि यही हमें पता करना है। बराबर में अब पहले खर्च जो हुआ करता था वो आपका 30 × x हुआ करता था। अब खर्च में 15% की कमी आ गई। तो ध्यान से समझना, कमी आ गई मतलब खर्च जो रह गया है वो पहले का 85% रह गया है। ये मैंने आपको सीधे 100% के कॉन्सेप्ट से बता दिया। अब मैं थोड़ा यहाँ पर गणित कर लेता हूं और फिर सीधे इसको मैं एक लाइन का कॉन्सेप्ट बना दूंगा। इस खर्च की जगह ये जो खर्च है ये भी तो खर्च ही है। तो गणित यदि आप थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो इसकी जगह पर मैं ये राशि रख सकता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा x का 75% गुणा में C यानी कंजम्पशन नया वाला,
और इस खर्च की जगह पर मैं ये राशि रख देता हूं x इंटू 30 मल्टीप्लाइड में ये 85% पहले से ही यहाँ पर था। मैंने सिर्फ इस खर्च की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस किया है। अब देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये न्यू कंजम्पशन यानी कि C बराबर में 30 मल्टीप्लाइड में 85 डिवाइडेड बाय 75, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर एक लाइन में। अब ये बनेगा कैसे हर बार ये प्रश्न यदि आता है तो ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्न में न्यू कंजम्पशन आपको जब निकालना पड़ेगा यानी कि नई खपत निकालनी पड़ेगी, तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर प्रीवियस कंजम्पशन यानी पुरानी खपत कितनी थी। अब ये 85 कहाँ से आया था, ये 85 आया था यहाँ पर 15% जो है खर्च में घटाने से। तो इस प्रीवियस कंजम्पशन में मैं गुणा कर देता हूं यानी पुरानी खपत में गुणा कर देता हूं 100 प्लस माइनस एक्सपेंडिचर परसेंटेज, यानी कि आपके खर्च में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि आई है। कमी आई है तो माइनस लगाइए, वृद्धि आई है तो प्लस लगाइए। और बटे में ये 75 कहाँ से आया था, ये 75 आया था मूल्य में कमी की वजह से। तो आप यहाँ पर कर देंगे 100 प्लस माइनस प्राइसिंग परसेंटेज। प्राइसिंग परसेंटेज में यदि कमी आई है तो माइनस लगाइए और यदि वृद्धि हुई है तो प्लस लगाइए। तो ये बन गया कॉन्सेप्ट। ऐसे बेसिक मेथड से कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आप इसको सीधे इस्तेमाल कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से आपको इस कॉन्सेप्ट से करके बताता हूं। देखिए प्रीवियस कंजम्पशन क्या था 30 kg, ये रख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस माइनस, यहां पर मेरे को देखना है कि वृद्धि हो रही है या कमी। कमी के लिए माइनस, तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में कमी कितनी हुई है 15% की। तो यहाँ पर सीधे 100 माइनस मैंने 15% कर दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 माइनस प्लस यहाँ पर देखना पड़ेगा प्राइसिंग। प्राइसिंग यानी मूल्य में कमी या वृद्धि, तो यहाँ पर कमी हुई है माइनस 25%। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 30 गुणा में 85 बटा में 75। अब यहाँ पर आप 15 से काट दीजिए, 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 5 से इसको काट दीजिए 17 बार, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। ये हो गया, सीधे आंसर आ गया। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 34 kg। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक मेथड से कॉन्सेप्ट बनाने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए प्रश्न अगला हम करते हैं, चावल के मूल्य में 30% की क्या हो गई है वृद्धि। यहां पर हमें मूल्य में वृद्धि मिल गया, तो ध्यान से समझना, यहां मूल्य का मतलब हो जाता है प्राइसिंग परसेंटेज। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्राइसिंग परसेंटेज में क्या हो गया है 30% प्लस हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च केवल 10% वृद्धि हो। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी खर्च में क्या हो रहा है 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत, तो प्रीवियस कंजम्पशन कितना था 26 kg। तो यहाँ पर अब हमें नई खपत पता करनी है। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं, वरना आप सीधे भी यहां पर वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि न्यू कंजम्पशन हमें कैसे पता चलेगा, प्रीवियस कंजम्पशन यहां पर आता है, गुणा में होता है 100 प्लस माइनस एक्सपेंडिचर परसेंटेज और बटा में यहां पर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्राइसिंग परसेंटेज। तो यहां पर प्रीवियस कंजम्पशन कितना था 26 किलोग्राम था, गुणा कर देंगे यहां पर 100 प्लस या माइनस लगाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर ये एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा था प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस 10% और ये हो जाएगा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस। तो यहां पर प्राइसिंग क्या हो रहा है 30% से बढ़ रहा है, तो यहां पर रख दिया प्लस 30। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया 26 मल्टीप्लाइड 110 डिवाइडेड बाय 130। यहाँ पर ये शून्य से शून्य कैंसिल कर दो, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22 kg इसका क्या होगा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही तेजी से कर पाएंगे और मैंने आपको इसका बेसिक भी बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।